स्टैंड हो तो मोबाइल स्टैंड पड़ी वाटे पड़ी हो तो ब्लू अठे 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 हेलो हेलो जय जिनेन्द्र सर। हाँ जय जी। स्क्रीन दिखाई दे रही है ना? नहीं, जय जिनेन्द्र सर मंगलाचरण आ रहा है। हाँ भाई मंगलाचरण। हाँ आ रहा है, स्क्रीन दिखाई दे रहा है। शुरू करें? हाँ सम्यक दर्शन चरण गुण पाय कुकर्म की पाय केवल ज्ञान उपाय प्रभु भय भजो शिवराय जिन वाणी के ज्ञान ते होत तत्व श्रद्धान चरण धारी केवल लहे पावे पद निर्वाण नेमि चंद्र आलाद कर माधव चंद्र प्रधान नमो जासु जासते जाने निज गुण थान लब्धि सार को पाई के करिए क्षपणा सार होवे प्रवचन सार सो समय सार अविकार समय सार अविकार। में लब्धि सार नामक शास्त्र की जो 5वां अधिकार है जिसमें जीव क्षपक्षणी कैसे चढ़ता है और केवल ज्ञान की प्राप्ति करता है उसकी चर्चा चल रही है। बहुत ही सुंदर चर्चा है। कभी कभी गणित और वो विषय बीच में आ जाते हैं लेकिन फिर भी आत्मा में लीनता कितनी होनी चाहिए और कैसा आत्मा का स्वरूप का विचार करना चाहिए ये बात इसमें बारंबार बताई गई है। और ये हजारों बार प्रष्टीकरण बंधापसरण और गुण श्रेणी निर्जरा और सब कुछ अनेक बार होता रहता है, हजारों बार होता रहता है। वो इसको याद दिलाता है कि हमें आत्मा के स्वरूप का बारंबार चिंतन करने से ही उस प्रकार की दशा आ सकती है। उसके पहले कि अपन थोड़ा स्टार्ट करें हम थोड़ा 2 लाइनें और लेना चाहते थे। रविंद्र जी की हैं कि शनि चढ़ने वाले की भावना कैसी होनी चाहिए। शनि चढ़ने वाले की भावना कैसी होनी चाहिए। एक 2 लेते हैं फिर उसके बाद आगे चलते हैं। मैं कालातीत अखंड अनादि अविनाशी ज्ञायक प्रभु हूँ प्रति समय समय में पूर्ण हो ज्ञाता दृष्टा ज्ञायक ही हूँ। कहते हैं कि मैं परम पारिणामिक स्वभाव रूप कालातीत हूँ। समय
आत्मा में कोई समय नहीं है। पर्याय पर्याय की दृष्टि से समय दिखने में आता है, लेकिन जो हमें ध्यान करना उस समय अतीत है। शपथ क्षणी चढ़ने वाला जीव कैसी भावना करता होगा कि मैं एक अखंड हूँ, मैं कालातीत हूँ, मैं अनादि हूँ। नहीं, मेरी कोई बिगिनिंग एंड नहीं है। मैं अविनाशी हूँ, मेरा कोई नाश नहीं होता। मैं तो ज्ञायक सभा वाला भगवान हूँ, ऐसा विचार करता है। जो भगवान का विचार करता है वो भगवान बन जाता है। जो भगवान के स्वरूप का विचार नहीं करता वो भगवान नहीं बनता है। और फिर कहते हैं कि हर समय, प्रति समय, मैं तो हर समय पूर्ण ही हूं। बस मेरे में कहाँ अपूर्णता है? कर्म की अपूर्णता है, कर्म का नाश नहीं हुआ, वो तो कर्म के एंगल से बोलने में आता है। स्वभाव की दृष्टि से देखा जाए तो मैं तो प्रति समय में पूर्ण ही हूँ, पूर्ण ही हूँ, ज्ञाता दृष्टा हूँ और ज्ञायक ही हूँ। बहुत सुंदर लाइन कही है। ये भाव को और ऊंचा करने के लिए कि हम कैसे आत्मा का ध्यान करें, जो हम भले पंचम काल है, अभी केवल ज्ञान नहीं होगा, लेकिन केवल ज्ञान की श्रेणी की उसकी कक्षा में हमें पहुंचा दे। इसकी कक्षा तो अटेंड कर सकते हैं ना। तो जैसे कोई डॉक्टर बनेगा तब बनेगा, लेकिन पहले डॉक्टर की कक्षा मतलब मेडिकल कॉलेज अटेंड करता है, वैसे ही ये हमारी कक्षा है जिसमें हम शपथ क्षणी कैसे चढ़ते हैं, केवल ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है, उसका विचार करते हैं। आनंद प्रवाह वज्र बहे, मैं सहज स्वयं आनंदमय हूँ। आनंदमयी मेरा जीवन, मैं तो सदैव आनंदमय हूँ। मैं तो, मेरा स्वभाव आनंदमय है, मैं सहज में आनंदमय हूँ। और अजस्र निरंतर मेरे अंदर भीतर ज्ञान का, आनंद का प्रवाह ही बह रहा है। ज्ञान का प्रभाव बह रहा है और आनंद का प्रभाव भी बह रहा है। अजस्र, बिना रुके, निरंतर, लगातार आनंद ही आनंद बह रहा है। मैं तो स्वयं सहज में ही आनंदमय हूँ। आनंद ही मेरा जीवन है और मैं सदैव आनंदमय रहता हूँ। बहुत आनंद आनंद को कहकर ये चार बातें कह दी हैं। आनंद का निरंतर प्रवाह मेरे भीतर बहता है, मैं स्वयं आनंदमय हूँ, मेरा जीवन भी आनंदमय है और मैं सदैव आनंद में रहता हूँ। दलित मिली कही बहुत ही आई है, मैं देखी सुंदर बात यहाँ पर बताई है। तो जो आनंद स्वरूप आत्मा का विचार करता है वही आत्मा को प्राप्त कर सकता है। जो दुखी हो करके, अरे मेरे तो कितने कर्म बाकी हैं, कैसे जरेंगे, ऐसा करके आत्मा का विचार करेगा तो आत्मा की प्राप्ति नहीं होगी। आत्मा का स्वभाव आनंदमय है, सिद्ध दशा आनंदमय है, मुनि जीवन आनंदमय है, आत्मा की साधना आनंदमय है, संलेखना आनंदमय है, प्रतिक्रमण सामायिक सब आनंदमय है। ऐसी जो भावना करता है, जिनवाणी का स्वाध्याय भी आनंदमय है, क्योंकि वो हमारे आनंदमय जीवन की याद दिलाता है। तो जैसे अति आनंद के भाव से जो आत्मा का विचार करता है वो जीव आगे जाकर शनि चढ़ जाता है। फिर आगे केवल ज्ञान की बात करते हैं। जैसे टोडोमल जी ने मंगलाचरण में केवल ज्ञान की बात की, यहाँ पर भी वैसे ही बात करते हैं। मम ज्ञान में ज्ञान ही भासित हो, फिर लोकालोक भले झलके, पर यह निज में ही मग्न रहे, बस कालावली अनंत बहे। कि एक तरफ आनंद की धारा और दूसरी तरफ ज्ञान की धारा नहीं, तो मेरे ज्ञान में ज्ञान ही भाषित हो, बस मुझे ज्ञान मात्र दिखे, राग द्वेष नहीं दिखे, क्रोध मान माया जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं वो न दिखे, मुझे तो केवल ज्ञान ही दिखे। और फिर जब ज्ञान ही हो तो भले लोकालोक झलक जाए, मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मैं राग तो करने वाला ही नहीं हूं, मैं क्रोध मान माया लोभ के भाव का करने वाला नहीं हूं। तो फिर केवल ज्ञान में सारा लोकालोक भी झलक जाए तो भी मुझे किसी से राग नहीं है। तो ऐसा जब जीव विचार करता है तो सबके प्रति राग टूट जाता है और कर्म का नाश हो जाता है, तो चारित्र मुनि कर्म का नाश हो जाता है, दूसरे तीन घाती कर्म का नाश हो जाता है
और बाद में जाकर केवल अघाती कर्मों का विनाश होकर के सिद्ध दिशा को प्राप्त करते। तो अभी से ही ऐसी स्टार्टिंग, ऐसा चिंतन, ऐसा मनन होना चाहिए। मम ज्ञान में ज्ञान ही भासित हो, फिर लोकालोक भले झलके, पर्याय निज में ही मग्न रहे। मेरी पर्याय मेरी आत्मा में ही लीन रहे, बस मेरी पर्याय मेरे आत्मा का ही ध्यान करे। जब उसमें ध्यान करता करता फिर अनंत काल, काल की आवली, काल के बाद काल, दीपावली, दीपों की आवली, पंक्ति, ऐसा ही कितना ही काल बीत जाए, अनंत काल बीत जाए, बस यही भावना, मैं अपने आत्मा के भाव में रहूं और अनंत काल बीत जाए, ऐसी जिसकी भावना होती है वो क्षपक्षणी पर चढ़ करके केवल ज्ञान की प्राप्ति करके मोक्ष की प्राप्ति करता है। ये थोड़े दो चार विचार ऐसे ही आया। रविंद्र जी को एक श्रद्धांजलि भी है एक तरह से। कैसी गजब की रचना लिख कर गए हैं कि पढ़ते ही अंदर में जैसे केवल ज्ञान की हिलोरे, आनंद की हिलोरे, ज्ञान की हिलोरे या ज्ञान की लहर बहने, या मतलब ज्ञान की लहर में जीव बह जाता है, ऐसी जबरदस्त भावना है। बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर है सर। आर्यंत और सिद्ध का एकदम साक्षात हाँ अनुभव हो बिल्कुल, रहा है। हाँ बिल्कुल सिद्ध भगवान जी। नहीं, लहर उठ गई हो जैसे, सच में। हाँ, बहुत तो सुंदर। हाँ, बहुत सुंदर। उस भावना में बह जाए। आपने इतना गाया भी बहुत अच्छा। इतना उत्साह और इतना आनंद राग। के साथ, हाँ, हम्म। इतना उत्साह और आनंद के साथ। चलिए अब अपने विषय पर आते हैं। अपना ये पुरानी गाथा मैं बार बार बताऊंगा, क्योंकि अभी क्या चल रहा है कि पहले कृष्टि की बात कही, फिर कृष्टिकरण की बात हुई, कृष्टि क्या होता है वो समझाया था, फिर कृष्टिकरण समझाया, और कृष्टिकरण में मतलब बादर कृष्टिकरण में ये सब प्रोसेस होते हैं वो समझाया। अब आगे जो चर्चा होगी इसी में सूक्ष्म कृष्टिकरण कैसे होता है उसको समझाते हैं। इसलिए बार बार ये क्रोध के लेवल्स रिपीट होते हैं, और जब एक कषाय की बात करते हैं तो दूसरे कषाय के लेवल्स की क्या हो रही है वो बात भी चलती है, इसलिए बार बार उसी प्रकार की बात आती है। तो इससे हमें बराबर समझना है, क्योंकि ये दो तीन लेवल बना करके, मतलब क्रोध का एक लेवल, उस समय इन कषायों का क्या होता है, लोभ का एक लेवल, उसमें दूसरी तीन कषायों का क्या होता है, और उनके जो यहाँ पर बड़े मानदंड बताए हैं उसके आधार से आय और व्यय, उसके आधार से भी सारी चर्चा चलती है। आज भी उसी प्रकार की चर्चा चलेगी और अगले 10-20 गाथाओं में यही चर्चा चलेगी। और फिर जैसा कि पिछली बार बताया था, जरा सा रिपीट करने के लिए, कि ये जो कृष्टियां बने, आज भी कृष्टि की बात चलेगी। ये जो कृष्टि की रचना है उसमें ऊपरतन भाग का है, अधस्तन नीचे वाली भाग भी है, मध्य वाली भाग भी है, और इसमें से कृष्टियां उदय में आती हैं, और उदय में आती है इसमें कुछ कृष्टियां तो झड़ जाती हैं, और कुछ कृष्टियां जितने अंश में वो बंध जाता है तो नए बंध को करती हैं। तो एक समय में ये सब कुछ हो रहा है। तो एक समय में ऊपरी की बात करते हैं, निचली कृष्टियों की बात करते हैं, मध्य की बात करते हैं, उदय की भी बात करते हैं, और बंध की भी बात करते हैं। तो ऐसी चर्चा इसमें चलती रहती है। तो जैसा जिस समय रेलेवेंट हो उस प्रकार का भाव करके हमको समझना है। चलिए अब 561 गाथा से बात को शुरू करते हैं। कि पहले क्रोध इत्यादि की बात चली थी, अब उसके अनंतर माया की, और माया की भी तीसरी, हर एक की तीन तीन है, एक दो तीन जैसा एक बताया था। तो माया की तीसरी कृष्टि का वेदन होता है। पहले कृष्टिकरण की बात की थी, फिर कृष्टि वेदन की बात चल रही है, और आगे सूक्ष्म कृष्टि की बात होगी। तीनों में ये 4 प्रकार की कषाय और उसके 3-3 प्रकार करके ये सारा उदाहरण यहाँ पर आचार्य देव ने समझाया है। तो माया की तीसरी संग्रह कृष्टि का वेदन होता है, और इसके अंत में दोष संचलन का स्थिति बंद, अंतर्मृत कम 15 दिन, और अंतर्मृत कम 12 मास। उतना वो पहले बताया था कि कुछ घटा, और ये और आगे घटता है। पहले जो बताया था उसमें ही बताया था कि ये घट करके, ये पुराना पिछला है, 251 में स्टार्ट किया था। उस समय स्वंजलन की 2 मास और 20 दिन थी, फिर 2 स्वंजलन की 20 दिन रह गई थी, और स्थिति सत्व 5 वर्ष और 4 मास रह गया था, और अंत में 16 मास ही रह गया था।
और घाती कर्म 3 कुछ से ऊपर कुछ वर्ष रह गए थे। पृथकत्व ऐसा शब्द का प्रयोग किया था। तो घाती कर्म इतने ही कम ड्यूरेशन में आ गए, स्थिति में आ गए, और अघाती कर्म भी संख्यात 1000 वर्ष में आ जाते हैं। तो इस तरह से ये हमने पहले देखा था। अब ये आज की जो बात देखी, इसमें कहा कि वो घट करके 15 दिन, वो 20 दिन था तो घट करके 15 दिन आ गए, और स्थिति सत्व भी कुछ मासों में ही आ गया, 12 मास में आ गए, अंतर्मुहूर्त कम 12 मास हो गया। और 3 घाती कर्म जो थे, उन कर्म का स्थितिबंध पृथकत्व मास, वहां पृथक वर्ष था, अब पृथक मास में आ गया। और स्थिति सत्व भी यथा योग्य संख्या 1000 वर्ष में रहे। यथा योग्य इसलिए कहा कि 1000 वर्षों में कमी तो हुई है, लेकिन अपने अपने जीव की पात्रता के अनुसार कम होता है, इसलिए यथा योग्य संख्या 1000 वर्ष, ऐसी बात यहाँ पर कही है। और 3 अघाती कर्म का जो स्थिति बंध है, वो भी 1000 वर्ष स्थिति वाला होता है। और स्थिति सत्व भी, ये स्थिति बंध है, मतलब कितनी ड्यूरेशन का कर्म बंधा वो, और स्थिति सत्व, सत्ता में कितना पड़ा है। तो अघाती कर्म तो असंख्यात 1000 वर्ष पड़े हुए हैं, क्योंकि आगे बहुत लंबा समय हो सकता है, तो इसलिए असंख्यात 1000 वर्ष पड़ा। आगे जाकर और कम हो जाएगा, लेकिन अभी जो ये 561-62 गाथा, जिसमें माया की तीसरी संग्रह कृष्टि के बात चल रही है, वो जो कर्म था वो घटते 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 अब संजलन की स्थिति 15 दिन रह गई, और सत्व भी 12 मास का ही रह गया, और दूसरे कर्म भी संख्यात 1000 वर्ष में रह गए। तो इस तरह से जीव मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ता है और कर्म का क्षय होता है। उसके बाद में देखा जाए तो पहले माया की बात चली थी, अब लोभ की बात, पहले सॉरी माया की बात चली थी, अब लोभ की बात करते हैं। तो उसके अनंतर लोभ की कृष्टि का वेदक होता है, और उस काल में लोभ वेदक का काल 1/3 होता है रफली पूरे उसका, और बादर लोभ उससे भी आधा है, मतलब उसका काल की ड्यूरेशन बताए कि कितने समय तक चलता होगा, तो बहुत कम। टोटल जो काल होता है वेदक का, उसका 1/3 काल होगा, और बादर लोभ का जो कुल समय है उसका आधा समय लगता है, मतलब कम समय ही लगता है, लेकिन है समय तो लगता है। उसके अंत में, और जब इतना समय गुजर जाए, तो उसके अंत में स्वंजलन लोभ का स्थिति बन, स्वंजलन लोभ का स्थिति बन और सत्व अंतर्मुहूर्त मात्र, परंतु बंध से सत्व असंख्यात गुना है। बंध की संख्या की अपेक्षा से देखा जाए तो असंख्यात गुना है, लेकिन लोभ का, स्वंजलन लोभ का जो बंध है और सत्व, ये दोनों अंतर्मुहूर्त मात्र ही रह जाते हैं, बहुत कम रह गए, मतलब बहुत थोड़े समय में नाश को प्राप्त। परमाणु बहुत हैं, लेकिन फिर भी उनकी जो ड्यूरेशन है, स्थिति जो है, वो बंध भी बहुत कम समय का है, अंतर्मुहूर्त मात्र का है, क्योंकि अंतर्मुहूर्त में तो वो नाश को प्राप्त होने वाला है, इसलिए वो अंतर्मुहूर्त मात्र रह गया। और उसकी जो सत्ता में पड़े हुए बंध है, वो भी असंख्यात गुना ही है, वो तो ज्यादा है, लेकिन फिर भी उससे असंख्यात गुना है। और 3 घाती कर्म, ये एक एक स्टेप में बता रहे हैं कैसे कैसे घट रहा है, मतलब हर कषाय के साथ कैसे कैसे घटता है। क्रोध के समय कितना था, मान के समय कितना रहा, लोभ के समय कितना रहा, माया के समय कितना रहेगा, ऐसा एक एक कषाय के कम होने से स्थिति सत्व कितना रह जाता है, उस बात को यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से बताया है। इसका मतलब ये, और हमारे जीवन में जो समझने लायक बात है, कि जैसे जैसे हम कषाय को कम करते हैं, ऐसा हमारे कर्म का भी नाश होता जाता है। और यदि हम कषाय को इम्पोर्टेंस देते रहते हैं, महिमा करते रहते हैं, क्रोध मान माया के लोभ के भाव में उलझते रहते हैं, तो ये बंधते ही रहते हैं। तो इसलिए श्रेणी चढ़ने की योग्यता प्रकट करना हो, तो हमारे कषाय का जो स्तर है, उसका जो लेवल है, उसको कम करना बहुत जरूरी है। अभाव तो नहीं होता, अभाव तो केवल ज्ञान होने पर होगा, लेकिन पहले अभी हमारी दशा में, वर्तमान दशा में, ग्रस्त दशा में उसको कम तो अवश्य ही किया जा सकता है। अब ये घाती कर्म का बंध और सत्य पृथकत्व दिन, ठीक है, 3-4 दिन मात्र रह जाता है, और संख्यात 1000 वर्ष है सत्व तो, लेकिन बंध बहुत ही थोड़ा होने लग जाता है, और पहले मास में था, फिर घट के दिन में आया, और बहुत ही कम दिन में आ गया।
और अघाती कर्म का स्थिति बंद और प्रतीक, ये तो यथायोग्य असंख्यात हजार वर्षीय है अघाती कर्म की जहां तक बात है। तो इस तरह से ये जीव जो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ रहा है, अपने कर्मों को धीरे धीरे कम करता हुआ, मतलब आत्मा के भाव की तीव्रता करता हुआ, आत्मा में तीव्रता से लगता है। 16 कारण भावनाओं में एक भावना आती है संवेग भावना, कि वो आत्मा में तेजी से जाता है और कषाय में तेजी से दूर हटता है। ऐसी भावना होती है जी। जब वो कर्म को क्षय करता है, क्षीण इत्यादि चढ़ता है, तो तेजी से, जैसे कोई बहुत साल बाद कोई मिलते हैं तो गले लगा लेते हैं, चिपक जाते हैं बहुत, माँ बेटा कोई भी, मतलब दो भाई हो बहनें हो कोई भी, तो ऐसा ही वो बस आत्मा से इतना चिपक जाता है, आत्मा से इतना गाढ़ मिलन कर लेता है कि बाहर की बातों की सुध बुध नहीं रहती है। तो ऐसा आत्मा से जब मिलन होता है जीव का, तो यही उपाय होता और कुछ होता नहीं। कभी कभी एक बात बीच में याद आएगी, 16 कारण भावना की बात अभी कर रहे थे, तो वहां दर्शन विशुद्धि का मतलब ही है कि आत्मा में इतना प्रगाढ़ हो, दर्श विशुद्धि धरे जो कोई, ताको आवागमन न होई। जिसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है और इसमें भी विशुद्धता प्रकट होती है, पक्का विश्वास हो जाता है, शायिक सम्यक दर्शन हो जाता है, फिर उस जीव का आवागमन क्यों होगा, संसार चक्र का नाश हो जाएगा। इस तरह से वो कर्म की स्थिति कम करता हुआ जीव आगे बढ़ता है। और 64 में भी यही बताया कि वो जो अघाती कर्म, 63 में घाती और घाती कर्म की बात और मौनी कर्म की बात की थी, और 64 में 564 में अघाती कर्म का बंध और सत्व कैसा है, ऐसा एक एक दो दो लाइनों में ये बातें समझाई हुई हैं। और इसलिए बैकग्राउंड तो आप जानते ही हैं कि कैसे जैसे जैसे जीव आत्मा में लीन होता है त्यों त्यों कैसे कर्म का नाश होता है। और मतलब बार बार ये विचार करने लायक है कि कर्म का नाश केवल एंड केवल आत्मा के ध्यान से होता है, बाहरी क्रियाओं से नहीं होता है। बाहरी क्रियाएं आत्म ध्यान में सहायक होती हैं, नहीं भी हो, नियम नहीं है। यदि वो करना चाहे तो हो सकती है, उपवास करके करना चाहे तो आत्मा का ध्यान अच्छा हो सकता है, सामायिक में बैठ करके, प्रतिक्रमण में बैठ करके आत्मा का ध्यान करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है, क्योंकि उस समय इसका भाव कहीं और जा रहा है और आत्मा का भाव नहीं चल रहा है, कोई और भाव चल रहा है, तो वो फायदे को नहीं पहुंचाती। तो इस तरह से हम अपने आत्मा के भाव को स्ट्रांग रखें। तीन लोग तीन काल में सर्वत्र मोक्ष का मार्ग केवल आत्मा का भाव ही है और कोई भाव नहीं है। शुद्ध आत्मा को जान करके उसमें जो लीनता करता है वही मोक्ष की प्राप्ति करता है, अन्य नहीं कर सकता। ऐसा त्रिकाल नियम है, कोई इस समय का नहीं है। महावीर भगवान ने कहा ऐसा नहीं है, अनंत तीर्थंकरों ने यही कहा है। और अनंत भगवान जो सिद्ध हो चुके हैं, सिद्धा एक किल समय सार में आता है, जितने भी सिद्ध हुए हैं इसी मार्ग से, इसी विधि से सिद्ध होते हैं। इसलिए ये क्रम से है, इसमें लॉजिक है, इसमें एक के बाद एक घटता है। यही विधि, जितने भी सिद्ध भगवान हुए हैं ये इसी विधि से, इसी प्रकार से कर्म का क्षय करके मोक्ष गए हैं। और इसलिए हमें भी यदि मोक्ष जाने की क्या भाव है, दृढ़ भाव है, तो उसी प्रकार से भाव करना चाहिए। अन्य प्रकार के भाव से मोक्ष इत्यादि की प्राप्ति नहीं होती। आगे देखें तो जो 65 नंबर की जो गाथा है, अब इसमें अब तक क्या बात चली थी, कृष्टि वेदन की बात चली थी, ठीक है ना। पहले हमने कृष्टिकरण की बात की थी, फिर कृष्टि वेदन की बात की, और फिर अभी है सूक्ष्म कृष्टि। तो सूक्ष्म शब्द आप जानते हैं कि जो पहले बहुत बड़ा पीस था उसको पीसा आया, मिक्सी में पीसा आया, पत्थर से पीसा आया, और भी कोई मशीन या हाथ से ऐसा पीसा उसको, तो छोटे टुकड़े हुए, छोटे टुकड़े से फिर और छोटे किए और छोटे किए, और अब ये सूक्ष्म में चले गए, सूक्ष्म में चले गए। तो वैसे तो सूक्ष्म लोप तो 10वें गुणस्थान में होता है, अभी 10वें गुणस्थान में प्रवेश नहीं हुआ है, अभी 10वें गुणस्थान में प्रवेश होने में 10-20 गाथाएं बाकी हैं, लेकिन फिर भी सूक्ष्म कृष्टिकरण का प्रोसेस चालू हो जाता है। तो क्या होता है कि जो दूसरे प्रकार के संजलन द्रव्य हैं, क्रोध मान
माया इत्यादि, वो लोभ में कन्वर्ट होते रहते हैं। तो वो कैसे कन्वर्ट होते रहते हैं उसकी एक झलक हमें ये अगली 10-15 गाथाओं में मिलेगा। और उसके बाद फिर वास्तव में 10वें गुप्ता में 85 के बाद ही परिवर्तन आएगा। अभी अगली 20 गाथाओं में ये सूक्ष्म कृष्टीकरण का ही ये बात चलेगी। तो अब ये कह रहे हैं, ठीक है ना, सूक्ष्म समझ में आ गया ना। पहले भी कृष्टि की बात थी, पहले बादर कृष्टि की बात थी। बादर मतलब जो बड़ा कर्म का ढेला था, पत्थर था, उसको कई टुकड़े हो गए, कई टुकड़े हो गए। और अब ये जो टुकड़े हैं उनको भी और बारीक महीन पीस करके धूल जैसा बना देता है, दिखे नहीं ऐसा बना देता है, दृष्टि में भी नहीं आए ऐसा। पहले अपने एक दिन लिया था, आंखों से भी ना दिखे ऐसा हो जाता है। और ऐसी धूल आज भी होती है, कहीं पर भी मिट्टी का कण देखें तो धूल जम जाती है। हमने पहले बहुत सारे उदाहरण दिए थे, चाहे वो पानी भाप बन के उड़ रहा है तो भी हल्का सा दिखता है और बहुत सारे परमाणु नहीं दिखते हैं। मिट्टी इत्यादि, घर में फर्श पर मिट्टी जम जाती है तो कितना भी सफाई करो फिर भी जम जाती है। ऐसा ही बहुत गहनों में भी बारीक मिट्टी जम जाती है, ध्यान नहीं रहता है, सफाई करें तो भी नहीं आता। हाथ बॉडी का भी ऐसा ही है, बॉडी में हम कितने सफाई करें लेकिन फिर भी मेल के परमाणु कहीं ना कहीं चिपकते रहते हैं। तो इस तरह से ये जो बहुत ही सूक्ष्म, ये तो फिर भी हम स्थूल की बात कर रहे हैं, ये तो ऐसे सूक्ष्म है जो हमें दिखाई नहीं देते, दृष्टि का विषय भी नहीं है। तो ऐसे सूक्ष्म परमाणु भी आत्मा के ध्यान से गल जाते हैं। जबरदस्त बात है। जब जीव आत्मा का ध्यान करता है तो सूक्ष्म से सूक्ष्म परमाणुओं का, अणुओं का जो बंध, या वो जो अणु आत्मा के साथ चिपके हुए हैं उनका भी नाश हो जाता है और वो उड़ जाते हैं। ऐसा जो ध्यान के विषय में आता ना, तो वो ध्यान में आता ना कि पहले कल्पना करने में आता धर्म ध्यान के एक विषय में कि वह कल्पना कीजिए कि आप बैठे हुए हैं और आपके कर्म आपके चारों तरफ घूम रहे हैं, और फिर अग्नि लगी, अग्नि लगी तो कर्म जल गए, जल गए तो फिर वो जलने की राख या उस रूप पड़े हुए हैं। फिर पानी आया तो वो बह गए, पानी सूख गया तो फिर भी सूखे हुए पड़े हुए हैं। तो फिर हवा का झोंका आया और हवा के झोंके में वो सब उड़ गए। इस तरह से एक धर्म ध्यान का विषय चलता है। पिंडस्थ पदस्थ ऐसा करके, जो पदस्थ में तो नहीं आएगा लेकिन पिंडस्थ में इस प्रकार की बात आती है कि मैं एक पिंड हूँ और उसमें ये परमाणुओं का पिंड बना हुआ हूँ। आत्मा है, उसके चारों तरफ परमाणुओं के पिंड है और वो कैसे नाश को प्राप्त होते हैं। तो वो कहते हैं कि ध्यान में ऐसा विचार करो, ये कर्म जल गए। ध्यान अग्नि, अग्नि का उपमा देते हैं ना, इसलिए ध्यान अग्नि कर कर्म कलंक सबे दहे, नित्य निरंजन देव स्वरूपी हो रहे। तो ध्यान करने से ये अग्नि रूपी ध्यान, ध्यान को अग्नि की उपमा दी शास्त्रों में बारंबार, हजारों जगह दिया है कि ध्यान वो अग्नि है जिसमें कर्म जल जाता है। आत्मा का ध्यान वो अग्नि है जिसमें कर्म जल करके राख हो जाते हैं और फिर उसको बहा देते हैं। तो एक कृष्टीकरण इतना सूक्ष्म कर देता है। तो जो सारी जिनवाणी में इस तरह की बात चलती है वो सब विषय इसको समझने से बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। तो वो जिस समय सार में ना, अणुमात्र भी परमाणु का सद्भाव हो जिस जीव के, वो सर्व आगम धर भले हो जानता नहीं आत्म को। तो जो ऐसी आत्मा का विचार करता है कि जहाँ कुछ तो परमाणु है, कुछ तो चिपके रहते हैं, कि नो, उसने कोई शास्त्र नहीं पढ़ा है, आत्मा को नहीं जानता, तो वो ऐसी आत्मा को जाने जहां सूक्ष्म कृष्टीकरण भी हो जाए और एक कण, एक रज कण भी कर्म का न रहे, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं, ऐसा जो विचार करता है वही सम्यक दर्शन को प्राप्त कर। समय सार तो सम्यक दर्शन का शास्त्र है। तो सम्यक दर्शन भी तभी होगा जब एक भी, भले हमारे कितने ही कर्म अभी बाकी हैं लेकिन फिर भी हम विचार तो ऐसा करें कि मेरा स्वरूप जो है वो तो कर्म रहित है। जैसे बर्तन गंदा लगता है, दिखता है, तो हम सोचते हैं कि गंदा है, तो ये साफ हो सकता है, ऐसा विचार करेंगे तभी तो साफ होगा। कपड़ा गंदा दिखता है, जब हम विचार करें और निर्णय करें कि नहीं ये साफ हो सकता है, तब तो हम उसको धोएंगे और जो रज है उसको दूर करेंगे। वैसा ही यहाँ पर है कि मेरा आत्मा है, उसमें कर्मों का मैल लगा हुआ है
और सूक्ष्म से सूक्ष्म मैल भी लगे हुए हैं। तो पहले मैं स्थूल मैल को दूर करता हूँ, फिर सूक्ष्म मैल को भी दूर करता हूँ। ऐसा जब अंदर में भाव हिलोरे लेता है, तब जीव के पहले बादर कृष्टिकरण का प्रोसेस स्टार्ट होता है। अभी 90 गुण स्थान तक भी चल रहा है वैसा। पहले तो छोटे मोटे हमारे भूमिका के अनुसार अनंत अनुबंधी और प्रत्याखान प्रत्याखान उसमें चलते हैं, लेकिन ये संजुलन में भी इस प्रकार का प्रोसेस चल रहा है। ऐसी बहुत ही गंभीर, बहुत ही मजेदार आनंद का प्रवाह कि देखो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे आत्मा का ध्यान करना और उस ध्यान में ये सब के सर्व कर्म बह जाएंगे। आनंद प्रवाह अजस्र बहे, निरंतर आनंद की धारा बहती रहती है। ऐसा जो जो विचार करता है तो ये सब गर्म गल जाते हैं। देखिए अब क्या कहते हैं कि उसके आगे पहले जो 64 में कहा था, उसके आगे अभी सूक्ष्म कृष्टिकरण का अभी प्रारंभ क्या उसकी स्थिति बताई है। तो प्रारंभ भी हो गया कि उसके अनंतर लोभ की दूसरी कृष्टि का द्रव्य, लोभ के 3 बताए थे, 1 2 3। तो लोभ की दूसरी कृष्टि का द्रव्य अपकर्षण करके, मतलब कम होकर के, हीन होकर के गलितावशेष गुण श्रेणी करता है। गलिता मतलब गलने वाला, जैसे आइस गलती है त्यों त्यों ऐसा ही वो कर्म भी गलता है। जैसे बर्फ गलती है वैसा कर्म भी गलता है। कुल्फी गलती है, कोई भी चीज गलती है। इसी तरह से ये घी जम जाता है सर्दियों में, तो धूप में आने से गलता है। बस वैसे ही है ये कर्म भी, सूक्ष्म कर्म भी यदि बंधे हुए हैं तो वो भी गल जाते हैं। तो गलने के प्रोसेस में आप सब जानते हैं कि गलने के प्रोसेस हम अलग करने जाए तो पता नहीं कितना होगा कि नहीं होगा, लेकिन गलेगा तो हर परमाणु गल जाएगा। तो घी इत्यादि जलाते हैं तो हम सब जानते हैं कैसा स्वच्छ और साफ दिखने लग जाता है गल जाने के बाद। बस वैसा ही है। तो ये कृष्टिकरण में गलता है, गलित अवस्था। और गलित में भी जो बाकी रह जाता है उनका फिर जो उसमें भी बाकी रह गया उसको गुण श्रेणी मतलब ऊपर नीचे स्तरों में करके एक स्तर से दूसरे स्तर में कर्मों का ट्रांसफर करके उसका कृष्टिकरण होता है। मतलब उसकी अवस्था को या उसकी इंटेंसिटी अनुभाग को कम किया जाता है। तो ये लोभ की दूसरी कृष्टि का हुआ। अब काल, कल नहीं काल है, काल का प्रमाण अनिवृत्तिकरण में नहीं, काल का प्रमाण अनिवृत्तिकरण से आवली अधिक है। और कितना समय लेगा तो अनिवृत्तिकरण से अभी, क्योंकि अनिवृत्तिकरण अभी खत्म नहीं हुआ, 9वां गुणस्थान चल रहा है। तो 90 गुणस्थान का जो इसमें जो समय लगता है वो आवली से अधिक, अभी भी मतलब अनिवृत्तिकरण के काल में आवली प्रमाण समय बाकी है, इसलिए इसका प्रमाण अनिवृत्तिकरण काल से थोड़ा सा अधिक है, मतलब थोड़ा समय इसमें और है। उस काल में देखिए अनिवृत्तिकरण जब अंत की तरफ जाता है, आवली से कुछ अधिक समय रह जाता है, तब ये लोभ के कृष्टिकरण का प्रोसेस या सूक्ष्म कृष्टिकरण का प्रोसेस स्टार्ट होता है। और उस काल में लोभ की 2 व तीसरी कृष्टि को सूक्ष्म करता है और अनुभाग भी सूक्ष्म करता है। उस समय लोभ की दूसरी और तीसरी कृष्टि, लोभ के 3 लेवल बताए थे, तो दूसरी और तीसरी को सूक्ष्म करता है और अनुभाग भी उसकी जो इंटेंसिटी है, फल देने की शक्ति है, उसको भी कम करता है। कहने का भाव ये है कि जैसे जैसे कर्म बादर से, बादर मतलब मोटे मोटे, और फिर सूक्ष्म मतलब बहुत ही हीन अवस्था में, तो जब बादर से हीन की अवस्था की तरफ जाता है तो अनिवृत्तिकरण का बहुत कम समय रह जाता है। 10वां गुणस्थान आने ही वाला होता है, आवली मात्र या कुछ समय बचे हुए हैं। उसमें ये जो लोभ की कई कृष्टियां, उन कृष्टियों को सूक्ष्म करता है और अनुभाग भी उसी तरह से सूक्ष्म करता है। अब फिर कहते हैं कि बादर लोभ की दूसरी कृष्टि का, ये सूक्ष्म उसी काल में लोभ की कृष्टि को सूक्ष्म करता है और बादर लोभ की दूसरी कृष्टि का भी द्रव्य उसको भी सूक्ष्म करता है। वो सूक्ष्म क्या कितना कर देता है कि 23/24, मतलब 24 जितना द्रव्य हो तो उसमें से 23वें भाग तक को वो कृष्टि कर देता है। दूसरी कृष्टि का बादर लोभ का भी उसको कम कर, इतना कम कर देता, महीन बारीक, थोड़ा सा सूक्ष्म भाग रह जाता है। तो ये जो थोड़ी सी गणित बताई है इस गाथा में, वो इस प्रकार से कि
यदि उसका एक भाग करें तो 23 है, एक भाग का अपकर्षण करके 23 कर दिया, 24 में से एक घटा करके 23 कर दिया, एक घटा कर 22 कर दिया, और इस तरह से अपकर्षण एक एक भाग अपकर्षण करता रहता है। या दूसरे ढंग से, दो ढंग से लिया है, एक एक करके घटा है, और दूसरा एक एक घट करके 23 भाग घटा दिया, 24 में से 23 भाग घटा दिया तो एक भाग रहा। ऐसा दोनों कैलकुलेशन आगे भी है, देखिए। तो अब ये कहते हैं कि यदि 23 में 24 का गुणा करें, ठीक है, एक भाग में 23 हुआ तो 24 भाग में कितना होगा, तो 552 हो गया। उतना लेवल का अपकर्षण किया, और इसमें मान लो एक अंतिम रहा, वो जोड़ दें 23, तो टोटल 575 थे। 575 लेवल का जो कर्म का बंध था या परमाणुओं का बंध था, उसको घटा करके 23/24 में कर देता है। ये थोड़ा सा एक प्रमाण बताया। और यदि ये 552 जो ये 23 और 24 में गुणा किया, उसमें अपकर्षण का एक भाग जोड़ दें, मान लो इसको 552 को लेवल माने, और एक भाग मतलब एक जोड़ दें, है ना, एक भाग, तो एक भाग को जोड़ दें तो 553 हो गया। तो उस तरह की गणित वहां पर बताई है। सरल अरिथमेटिक है, लेकिन थोड़ा ध्यान से पढ़ें तो समझ में आई जैसी है। फिर उसको लेते हैं अभी आगे, और उसकी गणना आएगी। उन सूक्ष्म कृष्टियों का लोभ की तीसरी कृष्टि के नीचे अवस्थान है। ये सूक्ष्म कृष्टियां जो हुई, वो लोभ की तीसरी कृष्टि, नीचे वाली जो कृष्टि है, उसके नीचे अवस्थान मतलब रहती हैं, मतलब पड़ी रहती हैं। और सूक्ष्म कृष्टि क्रोध की प्रथम संग्रह कृष्टि के समान है। अभी ये मूल गाथा में ये लाइन लिखी है, और नीचे उसका अर्थ लिखा है। टोडोमल जी ने और अन्य ग्रंथों में भी जो अर्थ है जय धवला में, वो इस प्रकार का है। मूल बात क्या कही है कि तीसरी लोभ की कृष्टि के नीचे ये सूक्ष्म कृष्टियां चली जाती हैं। नहीं, आप कोई भी दिखे ना, सूक्ष्म कृष्टि है तो कहीं नीचे लेवल पर चली जाती है, एकदम नीचे लेवल पर चली जाती है। चाहे वो फर्श में गंदगी हो, कपड़े में गंदगी हो, तो मोटा मोटा, आप सब जानते हैं, कपड़े में दाग लग जाए तो मोटा मोटा दाग ऊपर लग जाता है, फिर उससे सफाई करते हैं तो धीरे धीरे बारीक होने लगता है, धीरे धीरे डल होने लगता है, और फिर एक करके उसके परमाणु कपड़े में इतने घुस गए कि बहुत बार या कई बार या बहुत रगड़ करके धोने के बाद ही वो दाग निकलता है। बस इसी तरह का है। तो वो ऊपर वाला साफ कर दिया तो गया कहाँ, तो नीचे वाले में अभी पड़ा है। नहीं तो कोई कहेगा हमने ऊपर ऊपर तो दाग को साफ कर दिया, अब वो नीचे कहाँ से आ गया, कि नहीं, वो जब ऊपर लगा था तब नीचे तक उसका असर हुआ था। तो हमने जो सफाई की वो पहले वाले लेवल की। ऐसा किसी में भी ले लीजिए, चाहे कपड़ा हो, चाहे फर्श हो, चाहे और कोई गंदी चीजें हो, जहाँ मिट्टी धूल लग जाती है तो वो लेयर्स में बंध जाती है। या कोई मिठाई का पीस है तो भी लेयर्स में बंधा हुआ है, तो ऊपर का लेवर हटा दिया या ऊपर की पैकिंग हटा दी तो भी उस तरह से अंदर बना रहता है। उस तरह की बात है। तो इसकी कृष्टि, ये जो नीचे सूक्ष्म परमाणु है, वो नीचे के रूप में है, तीसरी कृष्टि के नीचे है। और सूक्ष्म कृष्टि क्रोध की प्रथम संग्रह कृष्टि के समान है। और वो ऐसे ही है जैसे वो प्रथम क्रोध की प्रथम संग्रह कृष्टि हो ना, वैसे ही के समान है, मतलब उसी तरह से पड़े रहते हैं। क्रोध की प्रथम संग्रह कृष्टि जैसे पड़ी हुई है, वैसे ये तीसरी कृष्टि के, लोभ की तीसरी कृष्टि के परमाणु भी नीचे पड़े रहते हैं। याद रखिए, हमने लोभ के 3 लेवल बताए थे, क्रोध के भी 3 संग्रह कृष्टि बताई थी। तो उन सब कृष्टियों के बीच में आपस में तुलना की। तो अब लेकिन वो कैसे पड़े रहते हैं उसको आगे समझाया है कि बादर कृष्टि के नीचे अनंत गुना हीन अनुभाग लिए सूक्ष्म कृष्टियों की रचना होती है। बस ये इंपॉर्टेंट है कि बादर कृष्टि जो थी, नहीं तो कोई कहेगा सूक्ष्म कृष्टि आई कहाँ से, सूक्ष्म करने की जरूरत कहाँ है, कि ये कहते हैं कि नहीं नहीं, बादर कृष्टि के नीचे ही अनंत गुनाहीन, बहुत ही हीनता को लेकर के और अनुभाग को लेकर के सूक्ष्म कृष्टियां पड़ी रहती हैं, नीचे के नीचे पड़ी रहती हैं। इसलिए हमने कहा कि कोई रंग डालें, कपड़े में रंग, या कोई भी अनेक प्रकार की चीजें, या जैसे कहा ना, दूध में जरा सी 1 चम्मच शक्कर डाला तो वो पूरा प्रसर जाती है, नीचे तक प्रसर जाती है। हल्दी डाली, नीचे तक प्रसर जाती है। और भी कोई इलायची, जरा सी इलायची डाली चाय में या किसी में दूध में, तो वो सारे के सारे बर्तन में या जितना भी दूध है इसमें प्रसर जाती है, उसका स्वाद फैल जाता है। तो परमाणु सूक्ष्म सूक्ष्म रूप से, भले इलायची का टुकड़ा इटसेल्फ मतलब छोटा है,
और लेकिन जब उसको पीस देते हैं और वो उसकी जो गंध है वो सारे के सारे उसमें फैल जाती है। तो गंध फैले तो उसके परमाणु कहीं ना कहीं तो फैले हुए हैं। बस उसी तरह की बात है। अपने जीवन का जो डे टू डे दैनिक जीवन का जो एक्सपीरियंस है उसी प्रकार की बात है कि ये आया कहाँ से, कि वो नीचे पड़ा हुआ है। बादर कृष्टि के नीचे अनंत गुनाहीन अनुभाग लिए। वो उतनी तेज नहीं है जितनी ऊपर दिखाई देती थी। इलायची जो ऊपर डाली तो बहुत बड़ी दिखाई दे रही थी, लेकिन जब अंदर में गई तो वो हीन 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 जा रही। हल्दी ऊपर डाली तो एक चम्मच डाली तो ऊपर दिखा रही एक एक पुंज है ऐसा, समूह ऐसा दिखाई दे। लेकिन जैसे उसको हिलाया और वो अंदर अंदर नमक कुछ भी अंदर अंदर बिल्कुल सूक्ष्म कृष्टियां करके अंदर में ये कहने कि ऊपर तो रचना हुई लेकिन नीचे भी सूक्ष्म कृष्टियों की रचना हो जाती है। तो ये सूक्ष्म कृष्टियों की रचना कैसे होती है वो बताया है। और वो जैसा कहा ना पहले तीसरे में, वैसा ही प्रथम के नीचे सब सब कृष्टियों के नीचे इस प्रकार से ये फैल जाती हैं, जम जाती हैं, कैसा ही बोली, संक्रमण को प्राप्त होती हैं, कोई भी शब्द का प्रयोग कर सकते। इनका प्रमाण कि कितनी खोती होंगी, तो इनका प्रमाण क्रोध की प्रथम प्रथम संग्रह कृष्टि बिना अवशेष का असंख्यात गुना है। ये कितनी कितनी होंगी, मतलब तो इसका कहा कि प्रथम क्रोध की संग्रह कृष्टि है, उसको छोड़ दें तो भी ऊपर की जो क्रोध की कृष्टि की मतलब संग्रह कृष्टि, उसको भी छोड़ करके जो बचा भाग है वो भी संख्यात गुना होता है। यदि ऊपर का भाग थोड़ा है तो उसको छोड़ दें मान लो, तो उसके बाद भी नीचे बहुत हो जाती है। जैसे बता ना कपड़े में या किसी वस्तु में दाग लग गया तो ऊपर तो लगा हुआ ही है, नीचे अंदर कपड़ा कितना छोटा है, कितना मोटा तो बहुत कम है, लेकिन उसमें भी उसका एक धागे में भी इतना अंदर फैल जाता है। तो उसी तरह से और वो संख्यात गुना भी होता है। तो इस तरह से कृष्टियों की रचना यहाँ पर बताई गई है। और सूक्ष्म कृष्टियों की रचना वो कैसी होती है कि उसकी रचना जगन्य से लेकर के उत्कृष्ट तक अनंत अनुभाग सहित है। तो एक जरा सी है ऐसा नहीं, उसकी रचना भी लेयर्स में बनी हुई है। और वो जगन्य से कम लेकर के उत्कृष्ट अधिक से अधिक लेकर के, तो कम और अधिक में अनंत गुना अनुभाग होता है, इतना डिफरेंस है। बहुत ही तीव्रता को लेकर के होती है। सूक्ष्म कृष्टियां भी बहुत इफेक्टिव हैं, बहुत ही मतलब इंटेंसिटी लेकर के हैं। जैसे वो ऐसे ही उदाहरण दे रहा हूँ अपने दैनिक जीवन के, कि वो बादाम को पीसते हैं ना, तो लोग कहते हैं कि जितना पहलवानों के लिए कहते हैं ना, जितना पीसेंगे उतना उसमें ज्यादा शक्ति प्रकट होती है। तो इसलिए ऐसा सुना, हमने देखा तो नहीं लेकिन सुना है, तो जो पहलवानों को बादाम का दूध पिलाते हैं तो वो 2-4 घंटे तक या आधे दिन तक वो लोग उस बादाम को घिसते ही रहते हैं। मतलब आधा दिन मालूम नहीं, लंबे समय तक उसको घिसते ही रहते हैं और फिर उसको दूध में डालते हैं। तो ऐसी शक्ति प्रकट होती है कि वो अच्छी तरह से लड़ सकता है। ये भारत के जो परंपरा है वो है। विदेशी लोग तो नॉन वेज खाते हैं और सोचते हैं कि उससे ताकत आएगी और लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन भारत के पहलवान या जो भी है वो इस तरह से करते हैं। तो कहने का मतलब ये, हमको ये कहना कि जितना सूक्ष्म होता है वो भी कम नहीं होती, वो उत्कृष्ट अनंत गुने भाग को लेकर के होती है। जगन्य से अनंत गुना अनुभाग सहित होता है। वो लेंडी पेपर का भी ऐसा एग्जाम्पल देते हैं, उसको जितना घिसते हैं उतना उसमें से गुण प्रकट होते हैं। तो ऐसा बहुत सारी चीजें हैं। ये तो एक उदाहरण के लिए समझाने के लिए कि ये कृष्टियां जो है, सूक्ष्म कृष्टियां भी इतनी पावरफुल होती हैं, और वो उसमें किसी में कम भी हो सकता है और किसी परत में ज्यादा भी हो सकता है। तो उत्कृष्ट हो तो अनंत गुना, जगन्य से भी अनंत गुना हो सकता है। ऐसा सूक्ष्म कृष्टियों की रचना है। अभी वो रचना सूक्ष्म कृष्टियों की कैसी है, तो इसमें गणित के एक एग्जाम्पल से बताया है। ये आप बुक से ही लिया हमने 67-68 के बाद में। तो इसमें ये बताया कि कृष्टियों का प्रमाण कैसे निकालेंगे। तो यहाँ बताया कि मान लो 13/3 है। इसको मैं आगे एक्सप्लेन किया, लेकिन यहाँ पहले यहाँ बता देता हूँ जरा सा कि 13/3 है और फिर उसको भाग दिया तो ये 16 हो गया, ठीक है ना। 13 और इसमें जो 3 आया, इसका जो भाग दिया और जो निकला तो 3 आया, तो ये 13 थी वो 16 हो गई। अथवा उसी को ये दूसरे ढंग से सरल करते हैं तो ये 16 आ जाता है।
तो कहने का मतलब है कि जो कहा था प्रथम संग्रह कृष्टि और फिर 24वें भाग से 13 गुना है, यहाँ पर इस तरह से बताया हाईएस्ट बताया ना। संग्रह मतलब क्या था, जगन्य से उत्कृष्ट कितनी गुनी ज्यादा होती है, तो इसमें 16 गुनी बताई है। तो इस तरह से बताया कि 16 गुनी कैसे हो सकती है, उसको बताया है। उसी को अपन सिंपल गणित में लिखें, ये मैंने अपने ढंग से लिखा उसी बात को समझाने के लिए कि ये 567 गाथा में ये बात लिखी, उसी के आधार से यहाँ सरल कर दिया, क्योंकि वो गणित में माइनस और भाग और ऐसा सारा बताया है, जो कभी कभी पुराना बटा का जो सिद्धांत है समझ में नहीं आता, इतने बटे इतना करना। तो उसको बहुत सरलता से यहाँ लिखा हमने कि क्रोध की प्रथम कृष्टि सबसे कम है और कृष्टि का प्रमाण 13 है। कितनी कम है, तो 13 एक नंबर लिया, मान लिया है। 13 कहाँ से ऐसा मत पूछना, 13 मान लिया गया है स्टार्टिंग पॉइंट, कि अल्प जो है जगन्य जो है वो 13 है। अब उसमें 3 कृष्टियां जोड़ दें क्रोध की, तो 13 में 3 जोड़ा तो 16 कृष्टि हो गई। अब उसमें मान की भी 3 मिला दें तो 19 हो गया। और माया की, क्योंकि 3 कृष्टियों का एग्जाम्पल दिया ना हमने, तो माया की 3 मिला दें तो 22 कृष्टियां हो गई। और 22 में 11 का भाग देने पर 2 आता है, तो 2 जोड़े अंत में तो 24 हो जाता है। तो ये फिर 5 स्थान कौन सा है, पहला स्थान 13वां आया, दूसरा 16वां आया, तीसरा 19 आया, चौथा 22 आया और 5वां 24 आया। तो इस तरह से ये बढ़ती जाती, मतलब उसका जो इंटेंसिटी बढ़ती जाती है, या कैसे वो कृष्टि में पड़े हुए हैं परमाणु ऐसा। और उसको अपन घटने की रेट बताएं, इसी को कृष्टि के घटने की रेट बताएं, तो पहले इतना घटता है फिर उतना घटता है, इस रेट से मतलब बढ़ती रेट से वो घटता रहता है। जैसे जैसे जीव आत्मा का ध्यान करता है, बढ़ती रेट से वो कर्म का घटना प्रारंभ हो जाता है। तो इस तरह से कृष्टि में कर्म का जुड़ता है। अभी इसी को जो भी बताया ना वो यही है कि वो फिर आगे बढ़ाया, जो 66 में या 7 में दिया था उसको आगे बढ़ाएं, तो ये कैसे 19 हो गया, फिर 22 हो गया और फिर 24 हो गया। तो ये जो हमने बताया था इसमें कि कैसे 24 हो गया, इसको सिंपल बताया बहुत ही, 3 कृष्टि 3 कृष्टि 3 कृष्टि, और फिर इस तरह से उसको आगे बढ़ा दिया। जो यहाँ पर जो मूल बुक है उसमें इस तरह से 413 पेज या जो कुछ भी है उसमें इस तरह से सारा बताया। इस तरह 5 स्थान संख्यात्मक भाग अधिक क्रम युक्त जानना, इस तरह से 5 लेयर्स में 5 भागों में ये 5 भाग हो गए ना, एक 13 है, एक 16 है, 13 है, 16 है, 19 है, 22 और 24 है, ये 5 भाग हो गए। 5 भागों में ये जो लिखा है 5 स्थान संख्यात्मक भाग अधिक क्रम युक्त जाना, तो क्रम है, सीक्वेंस है, वो बार बार समझने का है। हम पहले भी कई बार अपन चर्चा हो चुकी है कि ऐसे सीक्वेंस में ये जीव कर्म को नाश करता है, अचानक नहीं होता है। जो पहले से कर्मों की परत जो पड़ी हुई है, उन परतों का नाश एक डेफिनेट सीक्वेंस के आधार से ही होता है, अन्य ढंग से नहीं होता है। अब आगे की गाथा में देखें तो ना टाइम हो रहा, हम सोचे थे कि 45 तक ही रखेंगे, फिर 5-10 मिनट चर्चा करें, लेकिन एक गाथा कर लेते हैं 9 तक। 570 नहीं लेंगे क्योंकि लंबी गाथा है, उसके लिए बहुत समय चाहिए। तो अब ये 569 जो अंतिम गाथा आज लेने वाले हैं, उसमें ये बुक में जैसे लेना 569, तो यहाँ पर संख्यात गुनी और असंख्यात और शब्द का भी प्रयोग कर दिया है ब्रैकेट में हर जगह। तो इसमें यही बात है कि वो जो इसकी जो टिकाएं हैं, उन टिकाओं में असंख्यात भी लिखा हुआ है। तो फिर इसमें संख्यात क्यों लिखा है, तो वो विषय है, उसमें कुछ डेफिनेट कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन एक बात है कि प्रथम समय में सूक्ष्म दृष्टि बहुत है, जो आपने कहा था, उससे दूसरे समय में असंख्यात गुनी हीन है। अब ये जो हीनता हुई दूसरे समय में कम हुई, वो कम हुई वो संख्यात गुनी है क्या असंख्यात गुनी है, कैसा भी हो वो कम तो है ही, और अनंत परमाणुओं से बनी हुई है।
और इसीलिए असंख्यात गुणीहीन है ऐसा ही बोले तो भी चल सकता है। और यदि घटने की रेट के हिसाब से देखा जाए तो संख्यात गुणी घटती है, ऐसा भी मान सकते हैं। और ऐसा प्रति समय होता रहता है, प्रति समय ऐसा होता रहता है। और इस तरह की बात को यहाँ पर बताया, उसको सरल भाषा में लिखे तो ऐसा है, उसी को हमने सरल भाषा में लिखा है कि प्रथम समय की सूक्ष्म कृष्टि में बहुत है, ठीक है, बहुत सारे परमाणु हैं इतना समय। दूसरे समय में उससे असंख्यात गुणी है। ये धवल में लिखा हुआ, धवल ग्रंथ के आधार से। तो धवल ग्रंथ में अ शब्द का मतलब असंख्यात का प्रयोग है, इसलिए इसको अ लिखा है यहाँ पर। धवला में इस तरह की चर्चा है इसके संदर्भ में, सूक्ष्म कृष्टिकरण के संदर्भ में। और इस तरह से प्रति समय, ये तो दो समय की बात की, प्रथम समय और दूसरे समय। असंख्यात गुणी घटती रहती है, बहुत है मतलब घटती रहती है, तो हीन है मतलब। तो इस तरह प्रति समय सूक्ष्म कृष्टिहीन है। प्रति समय जो कृष्टियां अर्थात कर्म के परमाणु जो बंधे हुए हैं वो हीन होते जाते हैं। तो इस तरह से ये यहाँ पर बताया गया, हीन होते जाते हैं प्रति समय। अभी लगा प्रति समय, वो जो गीत था, प्रति समय मैं तो परिपूर्ण हूँ। और मैं परिपूर्ण ऐसा मानेंगे तो वो जो छोटे मोटे जो कर्म है ना, जो इम्परफेक्ट हैं, वो घटते जाते हैं अपने आप, क्योंकि उनकी तरफ हम देख ही नहीं, उनकी तरफ देखते हैं तो वो ज्यादा, जैसे होता है ना बच्चे की तरफ देखते हैं उसके ज्यादा ध्यान रखते हैं तो वो ज्यादा हमारी तरफ आता है। ध्यान ये तो अपने अपने खेलता रहता है, बस ऐसे ही कर्मों का खेल है। उसकी तरफ ध्यान देते तो हमारी तरफ आकर्षित होकर नया नया बंद करते हैं। उसको भूल जाए या कम ध्यान दें तो वो अपने आप नाश को प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से प्रति समय सूक्ष्म कृष्टिहीनपना चलता ही रहता है। और फिर अभी जो मूल बात कही थी कि प्रथम समय में दिया द्रव्य अल्प है, ये दूसरे समय में उससे असंख्यात गुना है। इस तरह प्रति समय सूक्ष्म कृष्टि में दिया गया असंख्यात गुना है, मतलब हर समय जितना भी आवली का, थोड़ा पहले बताया था एक गाथा में, आवली का थोड़ा सा समय बाकी रह गया है, तो उस थोड़े से समय में भी अनंत गुनी या असंख्यात गुनी, जैसा बोल दीजिए, असंख्यात गुनी अनंत नहीं है, असंख्यात गुनी हानि निरंतर होती रहती है। और इस तरह से अंत तक जाना, दूसरी कृष्टि के अंत तक भी ऐसा ही चलता रहता है, दूसरी के अंत तक। अभी आगे और कृष्टियों की बात है, तो ये तो प्रथम और दूसरी कृष्टियों की बात कही है सामान्यतः। और फिर आगे जो वाज लेंगे नहीं, आगे जो 570 नंबर की गाथा है, थोड़ा लंबा है, इसमें बहुत सी कृष्टियों का वर्णन किया गया है, तो उसको थोड़ा सा एक एक करके अपन लेने का प्रयत्न करें। आज यहीं स्टॉप करते हैं। आपको कोई प्रश्न हो ये तो? थर्ड लाइन में क्या लिखा है? इस तरह प्रति समय सूक्ष्म कृष्टिहीन है। हाँ, फिर हीन होती है, हीन होती अस सन क्या है? नहीं, वही असंख्यात। और सन? ये असंख्यात और संख्यात शब्द का प्रयोग है ना, तो ये अ का मतलब असंख्यात है, ब्रेक का वो टाइप ज्यादा करना पड़ता है, इसलिए यही लिख दिया। अच्छा। अस मतलब असंख्यात, यही। और सन? संख्य मतलब संख्यात। संख्या। ओके। हाँ, संख्यात और असंख्यात ऐसे दो शब्दों का प्रयोग किया है कि ठीक प्रति है। समय, मतलब यदि धवला से देखा जाए तो असंख्यात है, और ये जो टीका की है यहाँ पर, टोडरमल जी की जो टीका है, उसकी दृष्टि से देखा जाए तो संख्यात है, इसलिए मैंने दोनों शब्द लिख दिए। अच्छा। ठीक है, अच्छा प्रश्न है, आपको क्लैरिटी के लिए स्पष्ट है, इसलिए ब्रैकेट में लिखा कि असंख्यात और संख्यात। यहाँ बताया था ना ये, हाँ हाँ। इसमें जो बताया था, नहीं और बात ये है। हाँ, ये असंख्यात ब्रैकेट में लिख दिया ना, असंख्यात और हाँ। संख्यात। तो ये दो तरह के व्यूज हैं। कैसा भी हो, बहुत तेजी से घटती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हीन है ना, बार बार लिखा है, हीन है, अल्प है, हीन है, ऐसा। बढ़ती है तो भी असंख्यात गुना, और घटती है तो भी असंख्यात हाँ, गुना। हाँ, तो ऐसा ही है। जब हम बांधेंगे तो ऐसे ही बढ़ती रहती है, जब उससे हटते हैं तो असंख्यात गुनी कम होती रहती है। दोनों ही होती है, संख्यात गुनी भी, असंख्यात गुनी। हाँ, तो हम्म क्योंकि ये तो सूक्ष्म लेवल में पहुंच चुका ना, अभी तो बहुत सूक्ष्म में चला गया है, सूक्ष्म कृष्टिकरण चल रहा है। तो जो भी थोड़े बहुत बचे परमाणु हैं,
वो भी तेजी से हीन हीन हो करके घट घट करके घटते हैं। दृष्टि को प्राप्त होते हैं। हाँ, कृष्टि को प्राप्त है। लिखा ना इस तरह प्रति समय सूक्ष्म कृष्टि में दिया गया द्रव्य कम से क्रम से जानना, मतलब क्रम से है और थोड़ा थोड़ा है, अल्प है। ऐसा द्वितीय कृष्टि काल का जो कृष्टिकरण का काल है उसके अंत तक जानना। ये भी दूसरी कृष्टि की बात चल रही है। ऐसा फिर तीसरी कृष्टि की ऐसी बात आगे में आएगी। मतलब जो टेबल हम शुरू शुरू में बता रहे हैं उसके जो 1 2 3 लेवल हैं, तो अब कृष्टिकरण में वो एक एक लेवल की बात चल रही है। और जैसा हमने वहां आय और व्यय की बात कही थी, याद होगा वो टेबल, तो इसी तरह से अगली गाथा में 570 में आय और व्यय की बात फिर से चलेगी। तो उसी टेबल को कृष्टिकरण के सूक्ष्म कृष्टि में समझाया। पहले उसको सामान्य कृष्टिकरण समझाया था, फिर बादर कृष्टिकरण में समझा सरल भाषा में, और फिर वेदन कृष्टिकरण में वो 4 बातें फिर लिया, और अभी सूक्ष्म कृष्टिकरण में ये 4 लेवल, क्रोध मान माया ले और इसके 3 तो 12 हो गए, और इसमें 1 जोड़ दें तो 13। इस तरह से वो 13 नंबर उस तरह से आता है। 12 नंबर कहें तो वो 3 into 4 मतलब ऐसा 12 लेवल। ये भी क्रम से चला है, बादर हाँ सूक्ष्म से। हाँ, बस बिल्कुल बिल्कुल क्रम से चला। पीसना भी वैसे ही होता है ना, बड़ा हाँ, पीस है तो उसको छोटा करते हैं और छोटा करते हैं महीन और महीन महीन होता जाता है। छोटा होता जाता है। कभी एक पीस को ज्यादा करते हैं फिर दूसरे पीस को फिर लेते हैं, तो ये अवशेष ऐसा शब्द आ रहा है ना बार बार। अवशेष से वही मतलब कि जो पहले 1 के 3 टुकड़े किए मान लो, फिर 1 टुकड़े के टुकड़े किए, 2 को छोड़ दिया, फिर दूसरे का फिर टुकड़े किए, फिर तीसरे के टुकड़े किए, ऐसा जो पहले नहीं किया था। तो इस तरह से ये कर्मों का सीक्वेंस, प्रकृति का सीक्वेंस है, मतलब कर्मों की विचित्रता ही इस प्रकार की। गेहूं उड़ता 71 नहीं है, आटा एकदम महीन हो जाए तो फिर वो फूंक मारते ही उड़ जाता है, ऐसे खत्म हो हाँ, जाता है। तब खत्म हो जाएगा, बस खत्म हो जाएगा, उड़ जाएगा फूंक मारते। हो जाएगा, फूंक मारते उड़ जाता। पहले इतना हल्का हो जाए बस, तो कर्म इतना हल्का हो हल्का जाए, हो जाता। तो हल्का हो जाए तो उड़ जाएगा। और किसी को कुछ कहना है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा समझ में। और निर्मला जी ठीक है ना, पकड़ में आ रहा ना? निर्मला नहीं है क्या आज? लाइन में तो है। है क्या? चलो जो भी है। पुष्पा जी है? हाँ है। नीतू आपको कुछ कहना है? किसी को? नहीं अंकल जी। अच्छा ठीक। जनरली पकड़ में तो आ रहा ना, सरल से हम जी कोशिश कर हाँ, रहे हैं जितना सरल हो जाए। हाँ हाँ, आप तो बहुत कोशिश कर रहे हैं। अच्छा समझ में आ रहा, समझा रहे हैं आप। हम्म। वाइस कैसे कैसे घटते जाते कर्म, और इधर उधर आत्मा की लीनता कितनी तीव्र होती जाती है। हाँ बस बिल्कुल, तो लीनता ही है, उसी से अपना आप घटते जाते हैं बस। बस। जोर तो उसी पर है। जय जिनेन्द्र सर, हाँ जय जी जय जी। वो क्या बराबर दब नहीं रहा था बटन कुछ है। अच्छा अच्छा, हाँ हो जाता है। कंप्यूटर है, फिर नेट है, फिर बहुत सारी चीजें हैं। उससे भी चलता गलती रहता हो है जाती है। हाँ हमारी भी कई बार गलती हो जाती है, कितना कोशिश करने, लेकिन आज ठीक ठीक चल गया। आज चल रही टाइम है। से हो गया, सब टाइम से हो गया आज। हाँ टाइम से, बिल्कुल नहीं, 9 टाइम से से ही 10। करना। हाँ वही 9 ठीक से रहता है, 10। वही ठीक रहता है। हम्म। आपको भी बहुत ये हो जाता है। हाँ भाव हाँ। बहुत अच्छी। हम्म। तैयारी तो आप ही करके लाते हैं, माल रेडी है। हाँ,
तो काफी टाइम लग जाता, लेकिन ठीक है, वही। हमको भी स्टडी करना था ये विषय को, कभी गंभीरता से पढ़ा नहीं था बराबर, जनरल पढ़ा था मतलब। तो अभी हमारे तो लिए बहुत इजी हो गया। सूक्ष्म विवेचन हो गया सर, बहुत सूक्ष्म। वो सूक्ष्म में भी कितना विस्तार है ये बता देखने की जरूरत है। हाँ, 3 लेवल विवेचन, का है, और ये 3 नवा लेवल गुण, का है, हाँ ये 1 2 नवा, 3। हाँ ये पादर सूक्ष्म नवा और नव वेद, सॉरी नवा, नवा 10वां गुण बायन। कितना लंबा चल रहा है नवा गुण स्थान। जी जी, नवा बहुत। और जिसमें क्योंकि आवली मात्र शेष रहा है उसी में ऐसा है, जबरदस्त है। बस ऐसा वही हमें तो ब्रॉड, वही तो मैं वहीं से तो मेन ऊपर जाना है, हाँ इसके वहीं लिए से वहीं। बढ़ जाए। अब जैसे तो सीढ़ी तेजी से बढ़ जाएगा आगे। हाँ जैसे पहाड़ी पर चढ़ते हैं, सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़ते हैं, ऐसे ये स्टेप बाय स्टेप हम्म। ये निर्मला ने संस्कार। ऊपर जाने की तैयारी कर ली है। ये मैंने वो संलेखना का मेरी बुक में से जो लिखा था सार हाँ, वहाँ मैंने भेजा था। पढ़ा था, देखा, मैंने देखा है। पढ़ा। तो कोई जल्दी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन व्रत लेने से अपने भावों में स्थिरता आ जाती है। ये तो आराम से करिए, कोई जल्दी करने की जरूरत नहीं है। यदि आप शरीर अच्छा है तो एकदम खाना छोड़ने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन कभी भी बीमार हो जाए तो उस समय 1-2 दिन के नहीं, लिए अभी इसके पहले आपने बताया था ना, 4 साल 4 साल 4 साल 12 साल तक ये हाँ तैयारी करते रहना चाहिए। हाँ, तो वो तो मैंने अभी व्हाट्सएप में अभी डाला तो है। समय बहुत चला गया, अभी तो क्या करेंगे जो। नहीं नहीं नहीं, वो तो मैक्सिमम की बात है, वो तो कम मैक्सिमम। समय में कर लो, अब कम आवली कम। मात्रा में भी हो सकता है। हाँ अवली मात्रा में भी हो सकता है, तो बिल्कुल मतलब बिल्कुल। तैयार रहना, कभी भी समय आ जाए तो कर सकते हैं। 12 साल करना जरूर नहीं है, वो तो 12 दिन का भी हो सकता है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम है वो तो, मैक्सिमम। हाँ वो तो मैक्सिमम, क्योंकि भाव सुधरने लग जाते हैं। हमने महसूस किया कि जैसे ही आपने व्रत लेते हैं तो भाव सुधरने लग जाते हैं अपने आप क्रोध, जैसे ये पढ़ने के बाद हम सबको लगेगा कि क्रोध मान माया में ज्यादा नहीं उलझना, जल्दी से उसको समेटना, क्योंकि ये चीजें काम की नहीं है, बंद कराने वाली हैं, मोक्ष नहीं होने देंगी। अभी अच्छा लगता है एक दूसरे पर क्रोध करना अभी अच्छा लगता है, लेकिन संसार अवस्था में, लेकिन वो बहुत दुखदाई है। ऐसा है। ठीक है, चलिए। स्तुति करते। हाँ, निज निधि निज में में बताई, बताई, यह यह अनंत अनंत उपकार उपकार है, है, उसके लिए जिन वाणी जिनवाणी माँ माँ को को वंदना वंदना शतवार। शतबार, वंदना शतबार। जय जिन। जय जिनेन्द्र सर। जय जय जिनेन्द्र सर। हाँ जय जिन। जय जय जय। जय जय।